सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं लेकिन आपको ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप ये नहीं पता कर पाते हैं कि कहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो वेल गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड जाने वाला है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाएगा। गाइस इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कैसे टॉप से सेल कर सकते हैं और बॉटम से बाय। और गाइस साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ट्रेंड को ट्रेड करते समय ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और उन्हें लॉस होता है। गाइस आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। गाइस अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हुए एंड तक देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और गाइस आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड रिवर्स होने पर कैसे आप टॉप से सेल कर सकते हैं और बॉटम से बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप बीच से ही वीडियो को काट देंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए गाइस आपको वीडियो को ध्यान से एंड तक समझते हुए देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के 3 टाइप्स को जानेंगे। यानी कि हम ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने के 3 तरीके को इस वीडियो में जानेंगे, जिनका यूज करके हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो मैं जल्द ही एक ट्रेंड रिवर्सल पर पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। गाइस इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बताने वाला हूँ आप चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बताऊंगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से समझकर देखे रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए गाइस आपको वीडियो को अच्छे से समझते हुए ध्यान से एंड तक देखना है, क्योंकि गाइस हम सब कुछ एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आइए गाइस पहले थोड़ा सा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं ताकि आपको वीडियो को आगे समझने में आसानी हो। आइए गाइस पहले जान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे मूव करता है। गाइस अप ट्रेंड में जाने के लिए मार्केट किसी एक सपोर्ट लेवल पर आता है, और गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पर हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर गाइस जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से बायर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में हमें, जिससे मार्केट यहाँ से अप साइड जाने लगता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट एक पॉइंट पर पहुँचता है और जो लोग यहाँ पर ए पॉइंट पर बाइंग किए होते हैं वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा सा नीचे आता है और ये हमारा एक सी पॉइंट बन जाता है। गाइस जब मार्केट इस सी पॉइंट पर पहुँचता है तो यहाँ पर फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर फिर से बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस रिटेस्ट के हाई को यानी कि इस स्विंग को ब्रेक कर देता है। अब गाइस यहाँ पर जो लोग बचे थे, जो लोग यहाँ पर सी पॉइंट पर एंट्री नहीं बनाए थे, यानी कि जो लोग यहाँ पर सी पॉइंट पर बाइंग नहीं किए थे, वो लोग गाइस देखेंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट के हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि स्विंग को ब्रेक करेगा अप साइड, उन लोगों को यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से अब अप साइड जाएगा। अब गाइस वो लोग भी यहाँ पर इस स्विंग के ब्रेकआउट पर एंट्री बना लेंगे, यानी कि वो लोग भी स्विंग के ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर मार्केट में और ज़्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट यहाँ से अप साइड जाने लगेगा। उसके बाद गाइस मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पर पहुँचेगा और ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा, यानी कि हम इसका नाम डी पॉइंट रख सकते हैं। और गाइस जब मार्केट इस डी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर जो लोग एंट्री बनाए थे वो लोग यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, जिससे मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद गाइस मार्केट इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी कि ई पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर जाने लगेगा। और गाइस यहाँ पर मार्केट जैसे ही अपने इस स्विंग को ब्रेक करेगा, अब यहाँ पर जो लोग इस वाले पॉइंट पर एंट्री नहीं बनाए थे वो लोग भी यहाँ पर बाइंग करने लगेंगे, जिससे मार्केट में और ज़्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट और ऊपर चला जाएगा। गाइज इसी तरीके से मार्केट मूव करता हुआ अप साइड जाता है। और गाइज जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट जब अप साइड मूव करता है, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मूव करता है। आइए गाइज हायर हाई और हायर लो को भी समझ लेते हैं, क्योंकि गाइज बहुत सारे बिगनर्स लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। गाइज मार्केट जब अप साइड मूव करता है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मूव करता है। गाइज हायर हाई का मतलब होता है कि मार्केट में जो पिछला हाई बना है, यानी कि मार्केट में जो पिछला अप ट्रेंड का हाई बना हुआ है, उसके बाद जब कोई नेक्स्ट हायर हाई बनता है तो वो हायर हाई पिछले वाले हायर हाई से ऊपर होना चाहिए। और गाइज जो हायर लो पॉइंट होता है इसका मतलब होता है कि मार्केट जो हाई साइड का लो बनाया है, यानी कि मार्केट जो अप ट्रेंड का लो बनाया हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट हायर लो बनेगा वो पिछले वाले हायर लो पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे यानी कि लो बने हुए हैं ये हमारे हायर लो पॉइंट्स हैं,
और यहाँ पर जो हाई बने हुए हैं ऊपर साइड, ये हमारे हायर हाई पॉइंट्स हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वही बताया कि जो हायर हाई पॉइंट्स होता है उसके बाद जब कोई नेक्स्ट हायर हाई पॉइंट बनता है तो वो हायर हाई पॉइंट पिछले वाले हायर हाई पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो ये वाला हायर हाई पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट हायर हाई पॉइंट बना हुआ है यही इस वाले हायर हाई पॉइंट्स के ऊपर है। और ऐसे ही गाइस जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो हायर लो पॉइंट बनता है यानी कि अप ट्रेंड का लो, इसके बाद अगर कोई हायर लो पॉइंट बनता है तो वो हायर लो पॉइंट पिछले वाले हायर लो पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं यानी कि लो दिख रहे हैं, ये हमारे हायर लो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक हायर लो पॉइंट्स के बाद जो हायर लो पॉइंट्स बने हुए हैं वो सभी अपने पिछले हायर लो पॉइंट्स के ऊपर हैं। गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही होती है तो हमें वहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके कम से कम 2 हायर लो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, कुछ इस तरीके से। अब आइए गाइस जानते हैं कि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो अप ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए क्या मिस्टेक करते हैं जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। गाइस जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ट्रेंड को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि उन्हें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है। ये लोग देखते हैं गाइस, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, यानी कि जब मार्केट का ये अप ट्रेंड वीक हो गया होता है, तो ये लोग पता कर पाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद गाइस ये लोग वेट करते हैं, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो ये लोग यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं। लेकिन गाइस यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं जाता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जिससे इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है। मार्केट जैसे जैसे किसी ट्रेंड में मूव करता है वैसे वैसे वो ट्रेंड वीक होता जाता है और वो ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। अब गाइस ये लोग देखते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड वीक हो गया होता है यानी कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुकी होती है, तो ये लोग पता कर पाते हैं कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है। और उसके बाद गाइस ये लोग वेट करते हैं मार्केट एक रिटेस्ट दे। जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता है तो ये लोग यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर अप ट्रेंड ऑलरेडी वीक हो चुका है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है। ये लोग यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बाइंग करने लगते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड नहीं जाता है और इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है डाउन साइड। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। और गाइस जो लोग यहाँ पर बाइंग किए होते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है और वो लोग लॉस के साथ ट्रेड से आउट हो जाते हैं। और गाइस यही वो लोग होते हैं जो लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर मैं जब बाइंग करता हूँ तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाता है और जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अप साइड जाता है। गाइस इन लोगों के एसएल हिट होने का मेन रीज़न यही है कि ये लोग ट्रेंड को ठीक से ट्रेड करना नहीं जानते हैं, यानी कि गाइस ये लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ठीक से नहीं जानते हैं। और जब ये लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ट्रेंड वहाँ पर ऑलरेडी वीक हो चुका होता है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, जिससे इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि आप ये सीख जाएंगे कि आप ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप टॉप से सेल और बॉटम से बाई करना भी सीख जाएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से लॉजिक के साथ आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाया जाता है। अब आइए गाइस डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। गाइस मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। गाइस जब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना होता है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और वहाँ से रिवर्स हो जाता है। और गाइस आपको बता दें कि जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पर हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं और जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पर हमेशा सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है तो वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स वहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और मार्केट वहाँ से डाउन साइड आने लगता है। ऐसे ही मान लीजिएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर आता है और उसके बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से इस वाले पॉइंट से सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और एक पॉइंट पर मार्केट पहुँचता है और यहाँ पर जो लोग सेलिंग किए होते हैं वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और मार्केट एक पॉइंट पर पहुँचता है तो यहाँ पर फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट फिर से डाउन साइड आने लगता है। और गाइस मार्केट यहाँ पर जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करता है डाउन साइड, जो लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं किए थे वो लोग भी यहाँ पर सेल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा। वो कंफर्मेशन है यहाँ पर ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पर इस स्विंग के ब्रेकआउट से उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। अब गाइस जब यहाँ पर भी कुछ लोग सेलिंग करने लगते हैं तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इससे मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड जाने लगती है। इसी तरीके से गाइस मार्केट फिर से एक पॉइंट पर पहुँचती है और जो लोग यहाँ पर सेल किए थे वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने लगते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद मार्केट एक पॉइंट पर पहुँचती है तो फिर से वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और मार्केट वहाँ से फिर से डाउन साइड आने लगती है। और जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है, इसमें और ज़्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है
और मार्केट फिर से नीचे आने लगती है। गाइज इसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है। अब गाइज जैसे कि आपको पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई मूव करती है। गाइज लोअर हाई का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड का हाई यानी कि लोअर हाई, जो कि हमारे ये पॉइंट्स होते हैं। और गाइज लोअर लो का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड का लो यानी कि लोअर लो। और गाइज लोअर लो पॉइंट्स हमारे ये होते हैं। गाइज जो लोअर हाई पॉइंट होता है उसके बाद जब कोई नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट बनता है तो वो लोअर हाई पॉइंट पिछले वाले लोअर हाई पॉइंट के नीचे होना चाहिए। और ऐसे ही गाइज जो लोअर लो पॉइंट होता है उसके बाद जब कोई नेक्स्ट लोअर लो पॉइंट बनता है तो वो लोअर लो पॉइंट पिछले वाले लोअर लो पॉइंट्स के नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर लोअर हाई पॉइंट बना हुआ है और उसके बाद जो नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट बना हुआ है ये इस पिछले वाले लोअर हाई पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर जो लोअर लो पॉइंट्स बने हुए हैं ये सभी लोअर लो पॉइंट्स अपने पिछले वाले लोअर लो पॉइंट के नीचे बने हुए हैं। गाइज जो लोअर हाई पॉइंट होता है अगर वो पिछले वाले लोअर हाई पॉइंट के नीचे बना हुआ है और जो लोअर लो पॉइंट होता है वो अपने पिछले वाले लोअर लो पॉइंट्स के नीचे बना हुआ है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि गाइज लोअर लो और लोअर हाई पॉइंट्स तभी बनते हैं जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। और गाइज डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसके कम से कम 2 लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है कुछ इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर देखते हैं जब मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड मूव कर चुका होता है यानी कि मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका होता है तो ये लोग देखते हैं जब मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाता है तो ये लोग वहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट वहाँ से डाउन साइड नहीं आता है और मार्केट यहाँ पर अपने स्विंग को ब्रेक कर देता है अप साइड। और मार्केट यहाँ से या तो साइडवेज हो जाता है या तो मार्केट अप साइड जाने लगता है। और यहाँ पर जितने भी लोग सेल किए थे उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है और वो लोग लॉस के साथ ट्रेड से आउट हो जाते हैं। गाइज ट्रेंड से रिलेटेड बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन गाइज मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको ट्रेंड पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एडवांस लेवल की तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में ट्रेंड लिख दीजिए, मैं जल्द ही ट्रेंड पर एक एडवांस लेवल की वीडियो बना दूंगा। अब आइए गाइज जानते हैं कि आपको ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइए गाइज पहले जान लेते हैं कि अप ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। मान लीजिए गाइज मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है कुछ इस तरीके से हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए। अब गाइज अगर आपको यहाँ पर पता करना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जा सकती है तो इसके लिए गाइज आपको 3 पॉइंट्स को याद रखना है। गाइज फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए पैटर्न, यानी कि आपको देखना है अगर मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके से और मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर रही है तो आपको समझ जाना है कि अप ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ पर अब डाउन साइड जाएगा। और यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक डाउन करती है तो आप इस ब्रेक डाउन से एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिटेस्ट दे उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स होकर जब इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा। और वो कंफर्मेशन है हमारा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर लोअर हाई पॉइंट्स बनाने लगा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है तभी मार्केट लोअर हाई पॉइंट्स बनाती है, तो यहाँ पर गाइस लोअर हाई पॉइंट्स बनने लगा है। आप चाहें तो इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस अभी हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके को समझ रहे हैं, इसके बाद हम इन्हें मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको सब कुछ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है। गाइस सेकंड पॉइंट में आपको ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और मार्केट में टॉप पर डबल टॉप पैटर्न बन जाता है या फिर एम पैटर्न बन जाता है और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर अपने नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि गाइस अगर मार्केट को साइडवेज होना होता तो मार्केट यहीं से साइडवेज हो सकती थी, लेकिन गाइस यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, यानी कि इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक की है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाने वाली है। अब गाइस यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है जब मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे। उसके बाद मार्केट जब रिटेस्ट देने के बाद डाउन साइड आए और इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी गाइस हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। यहाँ पर भी हमें लोअर हाई पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है। और गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट में लोअर हाई पॉइंट्स तभी बनता है जब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना होता है, तो गाइस यहाँ पर हमें लोअर हाई पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो इसके कम से कम 2 लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ ये मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चार्ट पर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद गाइस आप देखना जैसे ही मैं आपको बताया हूँ सब कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। गाइस अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन गाइस जब अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब गाइस ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड पॉइंट में जो आपको देखना है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब गाइस इसमें आपको देखना है जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है और उसके बाद टॉप पर कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है जब मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद जब मार्केट वहाँ से रिटेस्ट देने के बाद रिवर्स हो, जब मार्केट इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमें लोअर हाई और लोअर लो पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है, और लोअर लो और लोअर हाई पॉइंट्स तभी बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। और आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए गाइस इन तीनों पॉइंट्स के एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता हुआ गया है। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है और मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप साइड गया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस टॉप पर ए पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दी है। आप चाहें तो इस स्विंग के ब्रेक डाउन से एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट नहीं दे रही है तो आपको वेट करना है जब ये वाली कैंडल क्लोजिंग कर दे और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। गाइस अगर मार्केट को साइडवेज होना होता तो मार्केट यहीं से साइडवेज हो जाती, लेकिन मार्केट यहाँ पर अपने स्विंग को ब्रेक की है तो मार्केट के यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाए। गाइस यहाँ पर जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है डाउन साइड तो यहाँ पर जितने भी बायर्स यानी कि एंट्री बनाए हुए होते हैं उनमें से कुछ लोगों का एसएल हिट होता है और कुछ लोगों के अंदर वहाँ पर डर आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जा सकती है और वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस जैसे जैसे यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और जैसे जैसे बायर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर अप ट्रेंड और ज़्यादा वीक होता जाता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ आती जाती है, यानी कि डाउन ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। गाइस मार्केट जितना इस स्विंग को ब्रेक करेगा डाउन साइड, मार्केट की उतनी ही ज़्यादा डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहेगी। आइए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है और यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर गया है और उसके बाद मार्केट देखिए गाइस यहाँ से रिवर्स होने लगा है। अब देखिए गाइस मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन साइड आया है, उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट दिया है अप साइड और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड आने लगा है। अब गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो है हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ पर हेड एंड शोल्डर। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मार्केट में चार्ट के टॉप पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको वेट करना है जब मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे दे और मार्केट उस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर देखिए मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक की है और मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट नहीं दे रही है, तो वैसे आपको इसके लिए वेट करना है जो ये वाली कैंडल बनी हुई है जो कि इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, जब ये कैंडल क्लोजिंग कर दे और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। गाइस यहाँ पर भी हमारी सेम लॉजिक काम करती है। मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होता है और मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करता है वैसे वैसे यहाँ पर जितने भी लोग एंट्री बनाए हुए होते हैं बाइंग साइड उन लोगों का एसएल हिट होने लगता है और कुछ लोग वहाँ पर फियर की वजह से अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर अप ट्रेंड और ज़्यादा वीक हो जाता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जाता है और मार्केट यहाँ पर जैसे जैसे इन स्विंग को ब्रेक करेगा वैसे वैसे मार्केट के और नीचे जाने का चांस अधिक रहेगा। आइए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप साइड गया है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में टॉप पर एम पैटर्न बन रहा है यानी कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, बहुत ही ईजिली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक कर दी है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ भी गाइस देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। आइए गाइस और भी एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए अप साइड मूव करता हुआ गया है। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन रहा है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर ए पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है चार्ट में टॉप पर।
तो आपको गाइस वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर दे डाउन साइड, तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट लोअर हाई और लोअर लो पॉइंट बनाने लगी है। आइए गाइस और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है, हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है इस स्विंग के ब्रेकडाउन का। यहाँ देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक डाउन कर रही है डाउन साइड। अब गाइस आपको वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दे और कैंडल क्लोजिंग कर दे। उसके बाद आपको वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और वो कैंडल इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक की है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया है और यहाँ पर भी गाइस मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को ब्रेक करता जाएगा मार्केट के और ज़्यादा नीचे जाने के चांस अधिक रहेगा। आइए गाइस इसके और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है, यानी कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए गया है। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर मार्केट में टॉप पर हमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है जब मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग से एंट्री ले सकते हैं। यानी कि जब वो ब्रेक डाउन वाली कैंडल क्लोजिंग कर दे उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस ब्रेक डाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक की है, अब चाहे तो यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड जाने लगा है। गाइस ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से मार्केट में वर्क करता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप ट्रेंड रिवर्सल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब आइए गाइस जानते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका है कि गाइस आपको देखना है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है और बॉटम पर अगर बी पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके से और मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जाएगा। गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है जो कैंडल यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेकआउट दे रही है, जब ये कैंडल क्लोजिंग कर दे उसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। या फिर गाइस मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद गाइस मार्केट जब रिटेस्ट देने के बाद इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई है, गाइस वो कंफर्मेशन है हमारा कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट बनाने लगा है। गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है तभी मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट बनाता है। गाइस मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो पॉइंट बना रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। गाइस मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता जाता है वैसे वैसे मार्केट के और ऊपर जाने के चांस अधिक होते हैं। अब आइए गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा दूसरा तरीका जान लेते हैं। गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा दूसरा तरीका है वो है डब्ल्यू पैटर्न। गाइस आपको देखना है अगर मार्केट डाउन साइड जाता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक कर दे, तो आपको वेट करना है जो कैंडल यहाँ पर इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करेगी और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। या फिर गाइस आप यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का, जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब आइए गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा तीसरा तरीका जान लेते हैं। गाइस डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका है कि आपको देखना है गाइस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है गाइस जब मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहां से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। या फिर आप वेट कर सकते हैं जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे, उसके बाद जब मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहां से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। अब आइए गाइस जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, अब आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आया है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए, और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर बॉटम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है, तो गाइस आपको इसमें एंट्री बनाने के लिए वेट करना है जब उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, यानी कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं।
यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट इस नेक लाइन को अपसाइड ब्रेक की है। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, लेकिन गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है ये इसके हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड। तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया है। गाइज जब मार्केट यहाँ पर इस नेक लाइन को अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर जितने भी लोग सेल किए हुए होते हैं उन लोगों के अंदर डर आ जाता है। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स वीक होते जाते हैं और यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होते जाते हैं। इसी वजह से गाइज मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है। गाइज मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता जाता है मार्केट के उतने ही ज़्यादा ऊपर जाने के चांस अधिक रहते हैं। अब आइए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं गाइज यहाँ पर भी मार्केट डाउन साइड आया है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर एक वी पैटर्न बन रहा है। गाइज मैंने आपको भी बताया था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर वी पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करे। तो आप उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जब मार्केट एक रिटेस्ट दे उसके बाद जब मार्केट उस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। यहाँ देखिए गाइज मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में तो आया है और यहाँ पर वी पैटर्न भी बना है, लेकिन गाइज यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक नहीं कर रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पर एंट्री भी नहीं बनाना है। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं गया है और मार्केट नीचे आ गया है। गाइज मैं आप लोगों को जैसे जैसे बताया हूँ आपको उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। जब तक मार्केट इस स्विंग को ब्रेक ना करे तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आइए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। और उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर हमें वी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में बॉटम पर वी पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है अपसाइड तो आपको वेट करना है जब ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक की है अपसाइड। यहाँ देखिए गाइज मार्केट एक रिटेस्ट दी है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड। आप यहाँ से भी कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। गाइज जब चार्ट के बॉटम पर वी पैटर्न बनता है और मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स एंट्री बनाए हुए होते हैं उन सभी के अंदर डर आ जाता है और उनमें से कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिससे यहाँ पर डाउन ट्रेंड वीक होता जाता है और यहाँ पर अप ट्रेंड स्ट्रांग होता जाता है और मार्केट अपसाइड बढ़ता चला जाता है। गाइज मार्केट यहाँ पर जैसे जैसे इन सभी स्विंग को ब्रेक करता जाता है अपसाइड वैसे वैसे सेलर्स आउट होते जाते हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है। गाइज ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मार्केट में इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना एक्यूरेट तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए गाइज और भी एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं गाइज यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। अब यहाँ पर गाइज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है और मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है तो आप उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक की है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रिटेस्ट दी है। अब आपको वेट करना है जब मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये ग्रीन वाली कैंडल इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इस पर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट होगा हम जल्द ही ट्रेंड रिवर्सल पर पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ट्रेंड रिवर्सल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट करिए। हम जल्द ही ट्रेंड रिवर्सल पर पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। और गाइस आज का इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए गाइस मार्केट आया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप यहाँ पर बाय करेंगे या फिर सेल। गाइस आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना है, क्योंकि गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पर आप बाय करेंगे या फिर सेल। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि गाइस इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको जितनी नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलती हैं ऐसे नॉलेज आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है और आप बनाना चाहते हैं तो मैं एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।